नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 29 दिसंबर दिन भर की 9 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज 29 दिसंबर शाम 6 बजे तक की दिन भर की 9 जबरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न बीमा योजनाओं का प्रीमियम भरने की बजाय एक मुश्त 1,000 रुपये उनके खातों में डालेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई। योजना के अनुसार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत PMJJBY, PMSBY, PMKMY, PMSYMY और PMLVMY के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति की जाती है। भविष्य में यह प्रीमियम राशि स्वयं लाभार्थी प्रदान करेंगे, जबकि अभी तक राज्य सरकार इस प्रीमियम का भुगतान करती थी। प्रीमियम की राशि भरने के लिए हरियाणा सरकार सीधे लाभार्थियों के खातों में प्रति साल प्रति पात्र परिवार 1,000 रुपये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में हस्तांतरित करेगी। तो ये आप देख सकते हैं, जिन परिवारों की सभी स्रोतों से आय 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो और उनके पास परिवार पहचान पत्र हो, वे इस लाभ के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को 6 फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था। गरीब भरेंगे प्रीमियम, सरकार देगी खातों में रुपए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 1,000 रुपये खाते में डाले जाएंगे। क्रियान्वयन के लिए नए नियमों को मंजूरी। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 2 दिनों से जारी ओलावृष्टि और बरसात से प्रभावित फसलों की विशेष गिरदावरी होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिला उपायुक्तों से फसलों के नुकसान की रिपोर्ट तलब की है। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि जिलावार उपायुक्तों से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और नुकसान के आकलन के लिए जल्द ही ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान को लेकर जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मांग ली है। फिलहाल प्रारंभिक आकलन के आधार पर भिवानी जिले के तोसाम, लोहारू और भवानी खेड़ा, फतेहाबाद जिले के फतेहाबाद, रतिया और भट्टूकला, हिसार के नारनौल, धासी, महेंद्रगढ़ व नारनौल, रेवाड़ी जिले के बावल और कनीना तथा हथीन में फसल नुकसान की संभावना है। उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जिलावार फसल नुकसान की रिपोर्ट भेजी जाए। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों द्वारा दर्ज ब्यौरे और जिला उपायुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर फसल खराबे का आकलन किया जाएगा। तो जल्द खुलेगा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, किसान दर्ज कर सकेंगे फसलों में नुकसान की जानकारी। ओलावृष्टि और वर्षा से प्रभावित फसलों की होगी विशेष गिरदावरी। तो बड़ी अपडेट किसानों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में लाखों युवाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकार जल्द ही सीटी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर सकती है। अब अभ्यर्थियों को आर्थिक व सामाजिक आधार पर अतिरिक्त 5 अंक नहीं मिलेंगे। दूसरा, विज्ञापित पदों के मुकाबले अब 4 गुना के स्थान पर 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। हरियाणा पुलिस, कारागार विभाग और होमगार्ड की भर्ती भी सीटी के तहत होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि संशोधन कर लिया गया है, अब जल्द ही सीटी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, अतिरिक्त अंक नहीं मिलेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी में 25% की वृद्धि की है। वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। डेथ कम रिटायरमेंट और ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए रहेगी। अब तक 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी दी जा रही थी। सरकार शहीद सैनिकों व CRPF के जवानों को आश्रितों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देगी। अब तक 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों को पेंशन 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त 5 अंक नहीं मिलेंगे। अतिरिक्त अंकों पर हाई कोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने नीति में बदलाव किया है। इसी तरह CET के नियमों में संशोधन पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है। नए नियमों के तहत रिक्त पदों की तुलना में 4 गुना के बजाय CET पास 10 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही CET आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा की सरकारी भर्तियों में अब नहीं मिलेंगे अतिरिक्त 5 अंक। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब प्रथम और द्वितीय श्रेणी नौकरियों में आधार अनिवार्य होगा। भर्तियों में फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इसके साथ ही सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों का डाटा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS पोर्टल पर जुटाया जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप ए बी की भर्तियों में आवेदन के दौरान आधार कार्ड प्रमाणीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी भर्तियों में आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा आधार कार्ड अपलोड करने से हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास आवेदनकर्ताओं का सटीक डाटा होगा। यह कदम धोखाधड़ी फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगाने में आयोग के लिए मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि मानव संसाधन विभाग के पास राजकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों का पूरा डाटा होगा। HRMS पोर्टल पर कर्मियों की सेवा का पूरा रिकॉर्ड होगा। इसी के आधार पर कर्मियों के हित में आगामी फैसले लिए जाएंगे। HRMS पोर्टल पर पहले भी डाटा था कि प्रदेश में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन कितने सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसका डाटा नहीं था। अब कर्मियों की सेवा का रिकॉर्ड एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। प्रथम और द्वितीय श्रेणी नौकरियों में आधार हुआ अनिवार्य, तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 5 साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। अगर पद खाली नहीं है तो पहले आए अस्थायी कर्मचारियों को पहले हटाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, पहले ये कर्मचारी जिला उपायुक्तों या मंडलायुक्तों के कार्यालय में काम कर रहे थे। ग्रुप डी कर्मचारियों की ओर से लगातार विभाग आवंटन की मांग की जा रही थी, जिसे अब हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है। 2023 में जारी की गई थी ग्रुप डी की ये भर्तियाँ। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग होगी, सरकार ने जारी किए आदेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी व हिसार में हुआ सबसे ज़्यादा नुकसान, पोर्टल भी खुलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि प्राथमिक आकलन में सामने आया कि भिवानी जिले के तोसाम, लोहारू, भवानीखेड़ा, फतेहाबाद जिले के फतेहाबाद, रतिया, बट्टूकला, हिसार जिले का नारनौद, हांसी, मंदगढ़ व नारनौल, रेवाड़ी जिले में बावल व हथीन सहित कनीना के क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। कांग्रेसी नेलों समेत किसान संगठन लगातार हो रही बारिश से नुकसान को लेकर विशेष गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैसले, बिल्डरों पर कसा शिकंजा, EDC की दरें 20% बढ़ाई, हरियाणा लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग व रिटेल नीति 2019 के विस्तार को मंजूरी, हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS पोर्टल पर होगा कर्मियों का पूरा डाटा। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने को मंजूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। इस स्कॉलरशिप के योग्य स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2024 और सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2023 नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 जनवरी तक जमा किए जा सकते हैं। CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप आवेदन का सत्यापन 17 जनवरी तक किया जा सकेगा। तो ये आप देख सकते हैं, सिंगल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए 10 तक करें आवेदन, तारीख बढ़ी, सिंगल गर्ल चाइल्ड के आवेदन पर हस्ताक्षर जरूरी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये आप सभी के लिए शाम 6 बजे दिन भर की 9 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा सभी की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाया तो अगली वीडियो आपको नहीं पता चलेगा कब अपलोड की गई है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो इस अपडेट में इतना ही, शाम की 6 बजे तक की घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।